हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सबका अपना चैनल वन वर्ल्ड अकेडमी में। तो गाइज़, हम लोग अपना जो सेशन स्टार्ट करते हैं वो एक लाइन के साथ करते हैं, जो लाइन हमारे लिए काफ़ी यूज़फुल होता है, काफ़ी कुछ सिखाती है हमें। तो देखते हैं आज का ये लाइन हमें क्या सिखा रही है। तो लाइन कुछ इस तरह से है, दूसरों की सोच से अधिक कर दिखाना। क्या है? दूसरों की सोच से अधिक कर दिखाना ही आपकी असली सफलता है, आपकी असली सफलता है। तो ये था आज का लाइन। तो चले स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। हाँ तो गाइज, आज स्टार्ट करना हम लोगों को एक्सरसाइज 1.2, जिससे पहले हम लोग 1.1 कंप्लीट कर चुका है, और इसी एक्सरसाइज चैप्टर 1 का एक इंट्रोडक्शन भी वीडियो मैंने बना रखा है। अगर आप लोग नहीं देखें तो प्लीज़ उसको वॉच कर लें। एक्चुअली सीक्वेंस में पढ़ने में ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होती है, समझ में आती है। तो आज का ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.2 का, वो कुछ इस तरह से है। आप ज़रा ध्यान से देखिए, मैंने पूरा क्वेश्चन, होल क्वेश्चन आपने बोर्ड में लिख रखा है। कुछ क्वेश्चन इस तरह से, ये क्वेश्चन, a book exhibition was held for 4 days in a school. A number of tickets sold at the counter on the first, second, third and final day was respectively 1094, 1812, 2050 and 2751. So find the total number of tickets sold on all the 4 days. क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, आप सबको समझ में आ भी गया होगा। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस तरह के क्वेश्चंस में ये रहता है कि ये वर्ड प्रॉब्लम्स में आता है। ये क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम में आता है। आप लोग अच्छी तरह समझ भी गए होंगे कि फाइनल द टोटल नंबर ऑफ मांगा गया है, तो सबको ऐड कर देंगे, आंसर निकल जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इसको वर्ड में एक स्टेटमेंट के साथ कैसे बनाते हैं। इसको जो बनाने की सबसे बड़ी समस्या जो सामने आती है वो ये रहती है कि भाई हम स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे। तो मैं अभी स्टेटमेंट लिखने का तरीका तो नहीं बता रहा हूँ, लेकिन मैं जो स्टाइल में लिखने जा रहा हूँ, जो मेथड में लिखने जा रहा हूँ, आप उसको अच्छी तरह से ऑब्जर्व करिए और उसे लिखने की कोशिश कीजिए किस तरह से लिखते हैं। तो देखते हैं क्या इसका सॉल्यूशन निकलता है। लुक, सॉल्यूशन, इसको कुछ इस तरह से लिखते हैं, नंबर ऑफ tickets sold on the first day, on the first day। कितना उन्होंने फर्स्ट डे में सेल किया है? आपका 1094। आपको हम आउट कर सकते हैं खुद से, नो प्रॉब्लम। अब उसी तरह से आप यहाँ पे ले सकते हो, नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड ऑन द सेकेंड डे इज इक्वल टू, आप ये डॉट डॉट का मतलब समझ सकते हैं, जो ऊपर सेंटेंस में लिखा है वो नीचे से भी आ रहा है, उसी का सेंस बन रहा है। तो सेकंड डे जो है आपका देख सकते हो 1812 है, आप इसी के लाइन में लिख दो A 1812। ठीक है। अब नेक्स्ट कह रहा है नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड ऑन द थर्ड डे, आई थिंक थर्ड डे इज इक्वल टू, थर्ड डे का सेलिंग कितना है भाई? 2050। So you can write here 2050 and the next one the final day। तो आप यहाँ पे लिख दो number of tickets sold on the final, यहाँ पे लिख दो FINAL final day is equal to क्या होने हैं? 2751। तो अब फाइनली आंसर निकालना है, टोटल नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड ऑन ऑल द 4 डेज। तो एक लाइन ड्रॉ कर लो आप यहाँ पे, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, आप इस सबको पहले ऐड करना है, तो उससे पहले एक सेंटेंस लिख दो, टोटल नंबर ऑफ टिकट्स, टोटल नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड ऑन ऑल द 4 डेज, ऑन ऑल द 4 डेज इज इक्वल टू, क्या होना है? ऐड करोगे तो आप 4 2 6 1 7 9 1 10 15 20, ठीक है, 2 8 2 10 7 17 1 2 3 2 5 2 7। सो आंसर विल बी 7707 टिकट्स। हाँ तो गाइज, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो मैंने पहले कंप्लीट किया, फर्स्ट क्वेश्चन। उसको आप ऑब्जर्व कीजिए, उसे देखिए आप कि मैंने लिखा किस तरह से। आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए आसान होता जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से हमारे बोर्ड पे, Shekhar is a famous cricket player. Shekhar is a famous cricket player. He has so far scored 6,980 runs in the test matches
he wishes to complete 10,000 runs, how many more runs does he need? अच्छे से समझ गए होंगे क्या है भाई, शेखर की बात कर रहा है। उन्होंने टेस्ट मैचेस में कितना कंप्लीट किया है 6,980, बट उसकी चाहत है, उसका विश है कि मैं कितना कंप्लीट करूं 10,000 रन्स। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाउ मेनी मोर रन्स डज ही नीड, तो अब उसे 10,000 कंप्लीट करने में कितने रन की जरूरत पड़ेगी। तो सॉल्यूशन देखते हैं क्या कह रहा है। तो सॉल्यूशन में आप कुछ इस तरह से लिखो, अब शॉर्ट में लिखो, ज्यादा कचरा करने की जरूरत नहीं है। विशेस टू कंप्लीट, क्या लिखो, विशेस टू कंप्लीट 10,000 रन्स। कितना है भाई 10,000 रन्स है, बट ही स्कोर्ड, उन्होंने क्या किया है, स्कोर्ड कितना, आई मीन स्कोर कितना कर चुका है उन्होंने 6,980 रन्स, राइट। अब एक लाइन क्लियर कर दो यहाँ पर, अब यहाँ पे लिख दो ही नीड्स कितने की जरूरत है, आप माइनस करोगे 0 आएगा, 2 आएगा, यहाँ पर 9 से 9 0 जाएगा आपका, यहाँ पर सॉरी यहाँ पॉइंट में ये कम हो जाएगा, तो 3020 मोर रन्स। और मतलब कितने रन की जरूरत है उसे, 3020 रन की जरूरत है। हाँ, तो अब थर्ड क्वेश्चन देखेंगे हम लोग क्या कह रहा है। इन एन इलेक्शन द सक्सेसफुल कैंडिडेट रजिस्टर्ड 5,77,500 votes and his nearest rival secured 3,48,700 votes. By what margin did the successful candidate win the election? समझ चुके होंगे आप लोग अच्छी तरह से क्वेश्चन क्या कह रहा है। अभी इलेक्शन है, ठीक है, जिसमें से सक्सेसफुल जो कैंडिडेट है, जो जीत चुका है, उसका जो नंबर ऑफ वोट्स है वो कितने हैं 5,77,500 वोट्स, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। बट उसका जो नियरेस्ट राइवल है, जो उसका बराबरी करने वाला जो कैंडिडेट है, उन्होंने कितना सिक्योर किया है 3,48,700 वोट्स। बट क्वेश्चन ये कह रहा है हमसे बाय व्हाट मार्जिन डिड द सक्सेसफुल कैंडिडेट विन द इलेक्शन। तो आपको मार्जिन पता करना है, क्या पता करना है, मार्जिन इन द सेंस कि डिफरेंस, आप इसको डिफरेंस का सेंस भी दे सकते हो कि उन दोनों में कितने वोट्स के क्या है डिफरेंस है। तो डिफरेंस इन द सेंस कि हमेशा माइनस करते हैं डिफरेंस में, तो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे हम लोग माइनस। तो देखते हैं सॉल्यूशन क्या बन रहा है इसका। तो कुछ ऐसे लिखो, शॉर्ट में लिख देते हैं, सक्सेसफुल कैंडिडेट रजिस्टर्ड, मतलब कितना उन्होंने वोट रजिस्टर किया है, कितना हो गया 5,77,500 वोट्स। इज दैट क्लियर? ओके, नेक्स्ट वन आप लिख सकते हो यहाँ पर नियरेस्ट राइवल। नियरेस्ट राइवल लिखना जरूरी है कि उसका जो बराबरी करने वाला बंदा था उसे नियरेस्ट राइवल बोल देते हैं। नियरेस्ट राइवल कैंडिडेट रजिस्टर्ड मत बोलिए, हाँ रजिस्टर्ड या सिक्योर्ड जो भी लिखो चलेगा, सिक्योर्ड। तो उन्होंने कितना सिक्योर किया है 3,48,700 वोट्स। तो आप इसको माइनस करेंगे, तो आप यहां पे लिख सकते हो मार्जिन करने के लिए आप माइनस करोगे तो आई थिंक 0 0 8 आपका यहाँ हो जाएगा 6 तो 8, इधर हो जाने 6 तो 2, यहाँ पे भी हो जाएगा 2, देन वोट्स। सो आंसर विल बी 2,28,800। इतने वोट्स का उन दोनों बंदे में क्या रहा मार्जिन रहा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ तो गाइज आपका नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 आपका कुछ इस तरह से है। कीर्ति बुक स्टोर सोल्ड बुक्स वर्थ ₹2,85,891 इन द फर्स्ट वीक ऑफ जून। बात समझ में आ रही होगी। एंड बुक्स वर्थ 4,768 इन द सेकेंड वीक ऑफ द मंथ। सेम मंथ है, ठीक है। फर्स्ट वीक में उन्होंने इतने का सेल किया बुक को और सेकेंड वीक में इतने का सेल किया। तो क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि हाउ मच वाज द सेल फॉर द 2 वीक्स टुगेदर, मतलब दोनों को टोटल निकालना है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन तो ये कह रहा है कि दोनों वीक में टोटल कितने का उन्होंने बुक सेल किया। फिर नेक्स्ट एक और क्वेश्चन ऐड है, इन विच वीक वाज द सेल ग्रेटर,
मतलब इन दोनों वीक में से कौन सा वीक जो है ज्यादा सेल किया, एंड बाय हाउ मच, और कितना ज्यादा सेल किया। आ रही बात समझ में? तो पहले क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करके उसका फाइनल अमाउंट निकाल देंगे कि दोनों वीक में उन्होंने कितने का सेल किया। फिर थर्ड क्या करेंगे, उसे कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने के बाद पता चल जाएगा कौन बड़ा है या कौन छोटा है। जो बड़ा होगा उन्होंने उस वीक पे क्या करेगा, ज्यादा सेल करेगा। फिर उसके बाद उसको माइनस कर देंगे एक दूसरे से, तो हमारा उसका डिफरेंस भी पता चल जाएगा कि कितना ज्यादा उन्होंने सेल किया था। तो मैं क्वेश्चन यहाँ पे स्पेस कम होने की वजह से मैं क्वेश्चन को मिटा रहा हूँ थोड़ा सा, ठीक है। तो आप याद रखना, क्वेश्चन को अगर नहीं है तो आप उतार लो क्वेश्चन को अपने में, ठीक है। सॉल्यूशन, राइट। कीर्ति बुक स्टोर है, याद रखना, कीर्ति बुक स्टोर सोल्ड बुक्स on the first week of June is equal to, उन्होंने कितने का सेल किया था वो लिखेंगे। तो उसका क्या है, 2,85,891, आई थिंक ये रुपीज़, ठीक है। 2,85,891। और फिर नेक्स्ट क्या है, सेम वही चीज़ कॉपी कर लो, कीर्ति बुक स्टोर सोल्ड बुक्स ऑन द सेकेंड वीक ऑफ जून। अब देखते हैं इसमें कितने का उन्होंने सेल किया है, 768 रुपीज़, ठीक है। तो इसका फाइनल अमाउंट लिखने के लिए क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है। तो आप इधर ऐड कर दो, कुछ इस तरह से रुपीज़ का सिंबल डाल देना, 8199615 8816, ठीक है, 516846। टोटल वर्थ आप समझ में आ रहा होगा, टोटल वर्थ उसका कितने का हो गया, 6,86,659 रुपीज़, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन में नेक्स्ट क्या पूछा गया है कि उन दोनों में से किस वीक में ज़्यादा सेल किया गया। तो दोनों को पहले कंपेयर कर लेते हैं, 4,768, राइट। नेक्स्ट था आपका 2,85,891। अब इन दोनों में कंपेयर करते हैं तो डेफिनेटली ये आपका बड़ा होगा, ठीक है। और ये आपका सेकेंड वीक का क्या है, सेलिंग है, और ये आपका फर्स्ट वीक का। तो समझ में तो आ गया होगा कि सेकेंड वीक इज द ग्रेटर देन दे आर द फर्स्ट वीक, ठीक है। एक तो आंसर ये हो जाएगा, बट दोनों में डिफरेंस क्या है ये भी निकाला, ये कितना ज्यादा है। तो इन दोनों को आप माइनस कर दो, माइनस कुछ इस तरह से करेंगे, 4,768, 2,85,891, आई थिंक माइनस करोगे तो कुछ इस तरह बनेगा, 7 हो जाने इधर, 9 7 16 हो जाने हैं, आप इधर हो जाएगा 8 8, ठीक है, 9 तो 549, 9 से 8 1 31। तो इतने रुपीज़ की क्या होगा डिफरेंस। तो आप साइड में हैंस करके लिख सकते हो, हैंस सेकेंड वीक एंड द नेक्स्ट वन इज 1,14,877। ये रहा आंसर। हाँ तो गाइज नंबर 5th क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट नंबर दैट कैन बी रिटन यूजिंग द डिजिट्स 62743 ईच ओनली वंस। तो याद रखना है डिफरेंस मांगा जा रहा है किसमें किसमें, ग्रेटेस्ट में और स्मॉलेस्ट में। लीस्ट को हम लोग स्मॉलेस्ट भी बोलते हैं, ठीक है, याद रखना ये बात। तो हमें डिजिट्स दे रखा है, तो सॉल्यूशन में देखते हैं क्या बन रहा है। तो ये कुछ इस तरह सॉल्यूशन लिखते हैं, डिजिट्स लिख लेते हैं यहाँ पर, क्या क्या है, 62743, राइट। तो इसका ग्रेटेस्ट पहले बना लेते हैं, ठीक। ग्रेटेस्ट नंबर इज इक्वल टू क्या बनेगा, बड़े नंबर से स्टार्ट करेंगे, 76432, आई थिंक 76,432। अब इसका लीस्ट नंबर बना लेते हैं। लीस्ट नंबर कुछ इस तरह से बनेगा, जस्ट अपोजिट कर देंगे, 2 3 4 6
ये कुछ बना 23,467। ठीक, अब इसका डिफरेंस निकालेंगे तो माइनस होना है, तो डिफरेंस के लिए माइनस का सिंबल दे दो। मुझे पता है, हम सबको पता है कि डिफरेंस का मतलब माइनस ही होता है। ठीक है, तो माइनस करते हैं। आई थिंक इट्स अ 5 6 9 2 5, सो आंसर विल बी 52,965। दैट्स इट। हाँ तो गाइज, ये इस वीडियो का मैं लास्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ। ठीक है, और वो क्वेश्चन नंबर 6 है, आप बुक से मैच कर सकते हो, NCERT है। ठीक है, क्लास 6 का नोइंग नंबर्स चैप्टर नेम है। तो ये क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। अ मशीन ऑन एन एवरेज मैन्युफैक्चर्स 2,825 screws a day. How many screws did it produce in the month of January 2006? तो देखें, एक दिन का प्रोडक्शन, उसका एवरेज मैन्युफैक्चर का रेट क्या है, उसका 2,825 ये रेट है, उसका एवरेज रेट दे रखा है मैन्युफैक्चर का। ठीक है, तो बता रहे कि हाउ मेनी स्क्रूज डिड इट प्रोड्यूस इन द मंथ ऑफ जनवरी 2006। तो इस 2006 को फोकस ना करें, वो सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। आप सिर्फ इतना देखो कि जनवरी में टोटल कितने डेज होते हैं। तो सॉल्यूशन कुछ इस तरह से बनाइए आप। ठीक है, जनवरी, ये आप हेडिंग में लिख ही डालो 31 डेज। फाइनली क्वेश्चन ये कह रहा है अब कि एक दिन का एवरेज मैन्युफैक्चरिंग रेट जो है उसका 2,825 पर डे है। मतलब एक दिन में उतना प्रोड्यूस कर रहा है, तो आपका 31 डेज में कितना प्रोड्यूस करेगा, तो डेफिनेटली मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप यहां पे कुछ इस तरह से लिखो, a machine produce screws in one day is equal to 2,825, right? Same thing, a machine produce screws in 31 days. क्या करोगे, is equal to 2,825 into 31। तो इक्वल देकर के आंसर, तो आप यहाँ मल्टीप्लाई कर सकते हो साइड में रफ करके 2,825 को 31 से। मैं बता रहा हूँ कैसे कैसे, अगर मल्टीप्लाई नहीं भी आ रहा है तो इसको आप फोकस करो। तो वन टाइम करोगे तो 2,825 भी आएगा, क्रॉस लगाते हैं 5 3 15, 3 2 6 1 7, 8 3 24, 2 3 2 6 1 6 2 8। तो आई थिंक 5 7 5 7 8, सो तो 87,575 स्क्रूज, ये इस क्वेश्चन का आंसर रहा। हाँ तो गाइज, अभी एक्सरसाइज 1.2 के मैंने नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो 6 क्वेश्चन मैंने इसमें से सॉल्यूशन दिया आप लोगों को, और इसके कुछ क्वेश्चंस और बाकी बचे हैं, तो उसे मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आ रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को अच्छे से वॉच करो, देखो, अंडरस्टैंडिंग करो। और एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करो, कमेंट करो, और अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब आप नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को प्रेस करें, और शेयर तो बिल्कुल करना भूलें ही मत। हर हाल में आप प्लीज़ जितने भी आपके कॉन्टैक्ट्स हैं, सोशल मीडियाज़ है, इधर उधर जहाँ भी हो, आप शेयर करो। बस इतना ही। थैंक यू सो मच।